तो बड़ी खबर पाकिस्तान से सामने आ रही है। एक तरफ जहां भारत में सोमवार देर शाम धमाका होता है, दिल्ली में धमाका होता है, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री भूटान से पूरी दुनिया को संदेश देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस धमाके के पीछे जो भी शक्तियां होंगी उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और करारा जवाब दिया जाएगा। जिसके बाद से ये कयास लगाए जाने लगे थे कि अगर जरूरत पड़ी और इसके तार सीमा पार से जुड़े होंगे तो भारत कार्रवाई करने में गुरेज नहीं करेगा। लेकिन इसी बीच अब पाकिस्तान से भी बड़ी खबर है। पाकिस्तान में भी कोर्ट के पास धमाका हुआ है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में यह धमाका हुआ है जिसमें 12 लोगों की मौत हुई है। और बड़ी बात वहां पर यह है कि वहां से भारत पर गंभीर आरोप लगाया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी शहबाज शरीफ के कार्यालय से भारत पर गंभीर आरोप लगाया गया है। ऋतिक, सबसे पहले पाकिस्तान में क्या कुछ हुआ वो उसकी जानकारी दीजिए। और देखिए रजत, बिल्कुल अभी 24 घंटे पहले ही अगर हम बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से बम धमाका हुआ, गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था, उसमें भी करीबन 9 से 10 लोगों की जान गई है, कई लोग जख्मी हैं। 24 घंटे बाद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान दहलता है। पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद के सेक्टर G11 में जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है उसके बाहर ही ये आत्मघाती हमला होता है और जानकारी मिलती है कि गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है जिसकी वजह से करीब 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है और 27 से ज़्यादा लोग जो है वो जख्मी बताए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये जो धमाका हुआ, धमाका किसी भी दुनिया में हो वो अच्छा नहीं होता। दूसरी ओर अगर बात करें तो पाकिस्तान की जो शहबाज शरीफ की जो सरकार है, वापस से देखिए किस तरीके की वो राजनीति करने पे इस बार उतर आए हैं। उनको ये नहीं दिख रहा कि भारत में भी किस तरीके का हमला हुआ है। लगातार जो है आतंकी कनेक्शन की बात सामने उठ के आ रही है। पाकिस्तान उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करने के बजाय उस चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान जो है भारत पर आरोप लगा रहा है। अगर बात करें पाकिस्तान के पीएमओ की, तो पीएमओ ने बयान जारी किया और कहा है कि इस घटना को लेकर उन्होंने भारत पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत की कुछ चरमपंथियों की वजह से ये जो घटना है ये सुनियोजित तरीके की साजिश थी जो कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में घटी है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर पाकिस्तान में जो हमला हुआ, जो यहाँ पर आत्मघाती हमला हुआ है, इसको लेकर अगर आप बात करेंगे तो जिस तरीके से बीती रात दिल्ली में जो धमाका हुआ, देश के प्रधानमंत्री भूटान जाते हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी ने भूटान जाते ही कह दिया था मेरा मन नहीं था जाने का, मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मैं बहुत ही दुखी मन से आया हूं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, उन्होंने भूटान में भी लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है, जो इस पूरे घटना में जिनकी जान गई उनके परिवार वालों के साथ हम खड़े। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक लाइन अंग्रेजी में बोल दी। उन्होंने कहा ऑल दोज रिस्पॉन्सिबल हु विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। अब ये इसका एक आप मायने सेट करिए, आप देखिए कि वो हिंदी में बयान दे रहे हैं, दूसरी ओर अंग्रेजी में आ जाते हैं। क्या उनका इशारा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ है? ये ठीक ऐसा ही था जैसे जब पहलगाम में घटना हुई तो उसके बाद प्रधानमंत्री ने बिहार से ही अंग्रेजी में संदेश दिया था। तो प्रधानमंत्री हमेशा संदेश देते हैं, वो दुनिया को भी संदेश देते हैं और कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए भी इसमें कड़ा संदेश माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका बीच बचाव पाकिस्तान में आएगा। तो प्रधानमंत्री ने क्लियर संदेश दे दिया कि अगर जब भी हम दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को अगर हम जब कार्रवाई करेंगे तो दुनिया का कोई भी देश इसमें ना आए, जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे और उसे बख्शेंगे नहीं। लेकिन जब आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ था उस वक्त यूएस को ये पूरा क्रेडिट जो चला गया था। कहीं ना कहीं देश कहीं अगर आप बात करें भारत के अंदर ही कई ऐसे लोग हैं जो कह रहे थे कि नहीं, सीज फायर नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये पूरा जो क्रेडिट है वो कहीं ना कहीं यूएस के पास चला गया कि यूएस ने जाके इंडिया और पाकिस्तान के बीच सुलह करा दी। लेकिन अब अगर आप देखें जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान में बयान दिया है कि रिस्पॉन्सिबल लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, जो भी इस घटना में शामिल है, जो भारत में जिन्होंने दिल्ली में हमला किया है उनको हम नहीं छोड़ेंगे। अगर उनका कनेक्शन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से निकलता है तो हम छोड़ेंगे नहीं इस बार। यानी कहीं ना कहीं उनके बयान से समझा जाए क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की सुबुगाहट है? नहीं, बयान तो भारत की तरफ से हमेशा आया कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, बस रोका गया है। जरूरत जब भी पड़ेगी सीमा पार घुसकर हम आतंकियों को मारेंगे। और जब भी भारत में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान से क्या कुछ बयान सामने आया है ऋतिक, उसके बारे में अगर आप बता पाएं। देखिए बिल्कुल, पाकिस्तान के गृह मंत्री होम मिनिस्टर है मोहसिन नकवी, उनका बयान सामने आता है। ट्रॉफी चोर है, यही वो ट्रॉफी चोर है जो एशिया कप की ट्रॉफी चुराई थी। तो यहाँ ये भी बताना जरूरी हो जाता है कि अगर आप मोहसिन नकवी को नहीं रिलेट कर पा रहे हैं तो अगर हम ट्रॉफी चोर बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मोहसिन नकवी वो गृह मंत्री भी यहाँ के। बहुत ही घटिया हरकत थी वो। लेकिन खैर खबर पे आते हैं वापस। तो जो गृह मंत्री है वहाँ के, अब पद पे हैं तो भाई बताना तो पड़ेगा। दोपहर 12:39 पर कचहरी पर एक आत्मघाती हमला होता है, ऐसा उनका बयान है। वो कहते हैं कि इस हमले से बड़ा नुकसान हुआ जिसमें 12 लोग शहीद हो गए और साथ ही साथ उन्होंने कहा 27 के करीब जख्मी है, जख्मियों का इलाज जारी है। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि जख्मियों को बेहतर ढंग से इलाज किया जाएगा। इसके साथ अगर आप बात करें तो इस धमाके की जिम्मेदारी अभी तक किसी भी चरमपंथी संगठन ने रजत ली नहीं है। उन्होंने आके ये बताया नहीं कि भैया इस घटना के पीछे हम लोगों का हाथ है। दूसरी अगर आपको मैं बताऊं तो ये विस्फोट आखिर किस तरीके का था, इसके बारे में पुलिस ने अभी तक पाकिस्तान की पता नहीं लगा पाई है। शायद हो सकता है पाकिस्तान की पुलिस का जो रवैया है ना काम करने का, शायद हो सकता है पता भी ना लगा पाए। और दूसरी अगर बात करें तो अदालत को वकीलों, जजों और आम लोगों से खाली करा दिया गया था हमले के बाद। जाहिर सी बात है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। आगे अगर बात करें तो इसके साथ ही
समाचार एजेंसी रॉयटर्स की बात करते हैं, उन्होंने एक पुलिस प्रवक्ता के हवाले से बताया कि कुछ घायलों की हालत अभी भी गंभीर है। पुलिस ने बताया कि धमाके के बारे में जांच जारी है। हालांकि कारणों के बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया। फॉरेंसिक टीम से जानकारी मिलने के बाद कुछ वो बता पाएंगे। लेकिन ये धमाका इस्लामाबाद के जिला न्यायालय के प्रवेश द्वार यानी कि एंट्री गेट के पास ही होता है, जहां आमतौर पर अदालती काम से आगे आने वाले लोगों की भीड़ होती है। यानी कि जिस हमलावर ने इस घटना को अंजाम दिया पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, उनके भी माइंड में ये चीज था कि भाई लोग वहां पे भीड़ होगी, बड़ी संख्या में लोगों को नुकसान पहुंचाया बड़ी तादाद में लोगों को वहां पे मारने का, शायद उनको जख्मी करने का उनका पूरा माइंडसेट था। और आप देखिए इस घटना के बाद पाकिस्तान के शहबाज शरीफ का जो है वो भारत पर आरोप आता है। देखिए एक प्रधानमंत्री, यानी आप वजीर आजम हो भैया अपने मुल्क के, ठीक है, लेकिन आपको पता है आप किस पर आरोप लगा रहे हो। एक तो आपके कंट्री के अंदर सारी चीजें होती हैं, आप ही के जो लोग हैं वो इस तरीके की हरकत करते हैं, फिर कैमरे पर भी वो पकड़े जाते हैं। मसूद अजहर आप ही के वहाँ छिपा हुआ है। बिल्कुल, आप नहीं बताओगे, आप कहोगे कि नहीं भैया हम आतंकियों को पनाह नहीं देते। पूरा देश जानता है, हिंदुस्तान की पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है। इसके साथ अगर बात करें तो शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद के G11 कचहरी में जो हमला हुआ है इसकी निंदा की है और आरोप लगाया है कि इस हमले में भारत समर्थित चरमपंथी जो समूह है वो शामिल है। अब देखिए उनकी सोच क्या है, किस तरीके की बात वो बोल रहे हैं। अगर बात करें तो एक बयान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कहना है कि भारत के आतंकी प्रॉक्सियों की ओर से पाकिस्तान के निहत्थे शहरियों पर आतंकवादी हमले निंदनीय है। तो कहीं ना कहीं आपने मतलब समझ लिया, पाकिस्तान के पीएम ने समझ लिया कि ये भारत ने करवाया है। उस भारत के अंदर जहां 24 घंटे पहले एक बहुत बड़ा हमला होता है, बेकसूर लोग मारे जाते हैं, कितने घरों के लोग जो है वो खत्म हो जाते हैं। पाकिस्तान के अभी ये भी जानकारी सामने आती है कि आतंकी कनेक्शन इससे जुड़ा हुआ है। तो कहां से आए भाई, आप ही पैदा कर रहे हो ना, कहां से आ रही है। और दूसरी ओर आप ही के कंट्री के अंदर जब धमाका होता है तो आपको लगता है भारत करवा रहा है। भैया भारत शुरू से ही आतंकवाद के खिलाफ रहा है, भारत हमेशा से जीरो टॉलरेंस के खिलाफ रहा है, उसी नीति पर काम करता रहा है। और भारत ने हमेशा ये कहा है कि हमको छेड़िए मत, अगर हमको छेड़ेंगे फिर हम नहीं छोड़ेंगे। और पाकिस्तान ये चीज बखूबी जानता है। तो क्या ये जो हमला वहां पर हुआ, ये हमला एक सुनियोजित साजिश थी? क्या इंडिया में जो धमाका हुआ उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की गई पाकिस्तान में, ये भी सवाल है। आरोप लगा सके। अब देखना दिलचस्प होगा जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से ये गंदे और झूठे आरोप लगाए गए, इसके बाद अब भारत की तरफ से क्या पलटवार आता है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने भी क्लियर संदेश दे दिया है कि भारत की जमीन पर जो भी मुल्क या जो भी आतंकी संगठन किसी भी तरह की नापाक हरकत करेगा उसे करारा जवाब दिया जाएगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही।